धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1971 में एक माहवारी सत्संग पर मेरे पिछले गांव हुसनर, जिला श्री मुक्तसर साहिब की एक ऐसी बुजुर्ग माता आई जिसे बहुत ज़्यादा कुबड़ापन था, जिस कारण वह लाठी के सहारे ही चलती थी। उस माता का नाम श्याम कौर तथा उसके पति का नाम गुरबख्श सिंह था। वास्तव में माता श्याम कौर के पड़ोस की बहनें ही उसे अपने साथ यहाँ दरबार में सत्संग सुनाने के लिए लाई थी। वे बहनें उसी के भाईचारे तथा गली मोहल्ले की थी। वह चाहती थी कि अगर माता श्याम कौर नामदान प्राप्त कर ले तो बेचारी का जन्म सफल हो जाए। सत्संग सुनने व नामदान मिलने पर एक तो उसकी आत्मा का उद्धार होगा, दूसरा सतगुरु जी की कृपा से उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, जिससे वह अपने जीवन को बोझ नहीं समझेगी। परंतु माता श्याम कौर ने अपने घर से चलने से पहले यह स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं नामदान नहीं लूंगी, सत्संग ही सुनूंगी। हुसनर गांव की उन माता बहनों के लिए दरबार की छोटी कोठड़ियों वाली लाइन में ऊपर एक चौबारा खोल दिया गया। शनिवार रात को पूज्य परम पिता जी ने सत्संग के एक शब्द के द्वारा विस्तार में सत्संग फरमाया। माता श्याम कौर सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसके मन को तसल्ली हो गई थी, क्योंकि सत्संग सुनकर उसे सच झूठ की समझ आ गई थी। अर्थात वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी का सत्संग सुनकर वह बहुत खुश हुई। इस बात का पता उन बहनों की इस बात से चलता है कि सत्संग के बाद जब वे सब कमरे में बैठी अपने मालिक की चर्चा कर रही थी तो माता श्याम कौर ने उन्हें बताया, सतगुरु जी ने सत्संग तो बहुत बढ़िया किया है, बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, दिल करता है कि सत्संग सुने जाएं। इस पर उनमें से एक बहन ने उसे प्रेम सहित प्रेरणा देते हुए कहा, चाची, कल रविवार रात के सत्संग के बाद परमपिता जी नामदान देंगे। आप भी नामदान लेकर अपनी आत्मा का उद्धार करके जन्म सफल कर लेना। सत्संग में शहंशाह जी की कृपा से माता श्याम कौर के सारे भ्रम दूर हो गए थे, परंतु नाम लेने प्रति उसके मन ने एक रुकावट खड़ी कर दी। उसने कहा कि नामदान तो मैं तब लूंगी जब सतगुरु जी मेरा कुबड़ापन ठीक कर देंगे। माता श्याम कौर की इस अनोखी शर्त को सुनकर वे सभी माता बहनें चुप हो गईं। उनके सामने इस शर्त का कोई प्रत्यक्ष हल नहीं था। उन्होंने तो केवल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और पूज्य परम पिता जी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना की, हे सतगुरु वाली दो जहान परम पिता जी, आप ही इस माता का कुबड़ापन दूर कर सकते हो। अगर इसकी कमर सीधी हो जाए तो यह नामदान प्राप्त कर लेगी, वरना आप जी के दर से बिना नामदान लिए खाली ही लौट जाएगी। इसके बाद वे सभी इसी विचार को लेकर सो गई। अगले दिन रविवार सुबह बाहर रफा हाजत जाने तथा चाय आदि पीने के लिए उन बहनों ने
माता को भी अपने साथ ले लिया। चौबारे से उतरते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई कमर के बल नीचे जमीन पर जा गिरी। एकदम शोर मच गया। उन सभी बहनों को तो अपनी जान पर बन आई थी कि अब वे उसके घर वालों को जाकर क्या जवाब देंगी। वह तो पहले ही दुखी थी, अब एक नया संकट और खड़ा हो गया। कहीं कोई और नुकसान हो गया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वे ही उसे मजबूर करके अपने साथ लेकर आई थी। माता श्याम कौर दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी हाल दुहाई को सुनकर सेवा समिति के सेवादार भाई तथा कई प्रेमी व माता बहनें वहां पर इकट्ठे हो गए। इधर वे बहनें तो इस बात को लेकर अपने आप को भयभीत महसूस कर रही थी कि अब क्या बनेगा। उधर मेहरबान दातार जी का अद्भुत करिश्मा देखने को मिला। जबरदस्त दर्द के कारण 8-10 मिनट तो वह चिल्लाई, शोर मचाया, परंतु ज्यों ही सेवादारों ने उसे कमरे में ले जाने के लिए सहारा देकर खड़ा किया तो वह सीधी खड़ी हो गई। ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द, वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसका कुबड़ापन बिल्कुल ठीक हो गया। शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर सभी प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाकर माता श्याम कौर और भी हैरान थी। उसे इस बात पर भ्रम हो गया कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही हो, परंतु जो कुछ भी हुआ था वह सच्चे पातशाह जी की कृपा से बिल्कुल सच व साक्षात था। लेश मात्र भी शक नहीं था। उसके साथ वाली माता बहनें बहुत ही ज्यादा खुश थीं। वे बेपरवाह जी का श्वास श्वास से धन्यवाद कर रही थीं। शहंशाह जी ने उनकी पुकार सुनकर उनकी लाज रख ली थी। हुसनर गांव की समस्त संगत यह बात सुनकर वहां पर पहुंच गई थी। जिसने भी देखा व सुना सभी ने बहुत खुशी मनाई। सभी ने पूजा परमपिता जी का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। माता श्याम कौर ने अपने गांव की माता बहनों के साथ रविवार के दोनों सत्संग सुने। रविवार के सत्संग के बाद नामदान प्राप्त करके कुल मालिक की अपार खुशियां हासिल की। वास्तव में माता श्याम कौर की सच्ची पुकार थी। वही सच्ची अरदास उन माता बहनों ने कुल मालिक के आगे की कि बेचारी माता को भी नामदान मिल जाए। घट घट की जाननहार दातार परम पिता जी की अपार रहमत हुई। बहाना तो माता के कमर के बल गिरने का बना और उसका कुबड़ापन ठीक हो गया। वास्तव में शहंशाह जी ने उसका वह संकट काटकर अपनी उस रूह को नामदान प्रदान करना था। इसलिए सच्चे पातशाह जी ने वह सारा साधन बनाया था। कुल मालिक जी के उस अद्भुत करिश्मे तथा दया मेहर की चर्चा सुनकर सारी संगत ही भाग्यशाली माता को देखने के लिए उत्सुक थी। सभी देखने व सुनने वालों ने पूजा परमपिता जी का अनंत बार धन्यवाद किया। बेशक माता श्याम कौर अब नहीं है, परंतु हुसनर गांव में आज भी सुना जा सकता है कि परम पूजनीय परमपिता जी की कृपा से माता श्याम कौर का
कुबड़ापन दूर हुआ था। फिर वह अपने आप बिना लाठी के सहारे चलने फिरने लग गई थी। इसलिए पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी ने कुल मालिक के इस अनोखे खेल को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी धाम में बहनों वाले गेट की दीवार पर चित्रों सहित अंकित करवा दिया है, ताकि माता बहनें आडंबरों तथा पाखंडवाद को छोड़कर सच्चे सतगुरु व सच्चे मार्ग की तलाश करें। अर्थात नाम के बिना शेष सब झूठे आडंबर व पाखंडवाद ही हैं। इसलिए नामदान प्राप्त करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करें और सच्चे हृदय से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करें। पूज्य हजूर पिताजी का वचन है कि ऐसी सच्ची अरदास अवश्य पूरी होती है। ठीक उसी तरह जैसे कि पूज्य परम पिताजी ने उस कुबड़ी माता श्याम कौर की अरदास को स्वीकार करके उसका कुबड़ापन दूर किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।